नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। आज की खबरें बेहद महत्वपूर्ण है, आपको जानकारियां देने वाले हैं एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर कि ट्रेनों में खत्म होगा वेटिंग लिस्ट का खेल। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है कि आरक्षण कोटे के नाम पर रेलवे के दलाल कूटते रहे हैं चांदी। आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि देश में 25 मई को मनाई जाएगी ईद। जी हाँ, बाजार में उमड़ चुकी है बेहद भारी भीड़। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं, आपने भी अगर ईद मनाना है तो क्या कुछ खरीदारी आपने की है। इसी के साथ में आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई में 25 मई से 25 फ्लाइट्स को मिलेगी मंजूरी। जी हां, विमानों की संख्या में भी होगा बेहद बड़ा इजाफा। इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं और साथ ही बता दें कि कहां पैदा हुआ कोरोना। जांच के लिए तैयार हो गया है चीन, लेकिन रखी है एक बेहद बड़ी शर्त। आपको बताएंगे वो शर्त क्या है, क्योंकि चाइना यहां पर बेहद बड़ा खेल भी खेल सकता है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे। जनरल कोच में नहीं होगी भीड़। जी हां, बड़ी खबर, रेलवे की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बताएंगे कि ऐसा क्या कर दिया गया है जिससे जनरल कोच में भीड़ नहीं होने वाली है। बने रहिएगा, जानेंगे इस बारे में। साथ ही बता दें कि मैदान पर लौटेंगे एथलीट। जी हां, सोमवार से शुरू हो जाएगी आउटडोर प्रैक्टिस। बड़ी खबर आ चुकी है कि मैदान पर अब जो एथलीट्स हैं वो लौटने वाले हैं। साथ ही बता दें कि सीएम योगी ने दिया है माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्देश। इससे आपको क्या लाभ होगा, तो आपको इससे डायरेक्टली जॉब यानी कि रोजगार मिल जाएगा और आप मोटी सैलरी कमा पाएंगे। इसके बारे में बताएंगे कैसे क्या कुछ करना है जिससे आपकी नौकरी लग जाए। साथ ही बता दें कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक नहीं। जी हां, योगी सरकार ने वापस ले लिया है आदेश। इसके बारे में जानकारी बताने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के थोक मंडियों में ₹1 प्रति किलोग्राम से नीचे के भाव पर बिक रहा है टमाटर। आपको बता दें कि बेहद सस्ता हो चुका है। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ डिटेल है और साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने लू को लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताएंगे रेड अलर्ट आखिरकार यहां पर कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही में बता दें यहां पर अगली बड़ी खबर की घरेलू उड़ानों के लिए यहां पर शुरू होने से पहले महाराष्ट्र सरकार का बेहद बड़ा फैसला आ चुका है। आपको बताएंगे क्या वो फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसी के साथ बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले कि रेल, बस और विमान से पंजाब आने वाले हर व्यक्ति को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। आपको बताएंगे आपको और क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आपका जो क्वारंटाइन है बेहद बेहतर हो सके। इसी के साथ बता दें कि उद्धव के बयान पर रेल मंत्री गोयल का पलटवार। कहा कि जितनी ट्रेन चाहिए उतनी आपको मिलने वाली है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बहसबाजी चल रही है, बताएंगे इसके बारे में। साथ ही बता दें कि बैंक फटाफट दे रहा है कोविड लोन, यानी कि कोरोना वायरस के लिए लोन मिल रहा है। लेकिन आपको बताएंगे आखिरकार ये किस प्रकार का लोन है, क्या कुछ आपको लाभ होगा, क्योंकि यहां पर बेहद महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से सुनना जरूरी है। इसी के साथ बता दें कि फ्रांस ने कह दिया है भारत को कोरोना दवा के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि भारत का दबदबा कितना बढ़ता जा रहा है कि यहां पर बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि भारत के बिना कोविड-19 यानी कि महामारी को हम जीत नहीं सकते हैं। चलिए अब आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं आज की बेहद बड़ी खबर पर और पहली बड़ी खबर आ रही है कि ट्रेनों में खत्म होगा वेटिंग लिस्ट का खेल। बता दें कि आरक्षण कोटे के नाम पर रेलवे दलाल कूटते रहे हैं बेहद बड़ी चांदी। साथ ही बता दें कि कोरोना के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लगभग 2 महीने के बाद ट्रेनों की सीमित संचालन को चालू कर दिया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा के तौर पर कई ट्रेनों में यात्रियों के लिए कई अहम प्रावधान भी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही आप सबको बता दें कि जनरल कोच में यात्रा के लिए कंफर्म टिकट की अब जरूरत पड़ेगी। और उसी के साथ आपको बता दें कि रेलवे के सूत्रों का कहना है कि कोटे में आरक्षण के नाम पर सारा खेल होता रहा है। इसी की आड़ में रेलवे के कर्मचारियों की मिलीभगत से रेलवे के टिकट दलाल चांदी कूटते हैं। अब चलिए आपको अपडेट देते हैं कि ट्रेनों की सीटों को लेकर क्या कुछ खबर है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद चली स्पेशल ट्रेनों के लिए वेटिंग का जो फॉर्मूला घोषित किया गया है उसे 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में भी अपनाया जा सकेगा। आपको बता दें कि इसके तहत फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम 20 टिकट ही वेटिंग में बुक हो सकते हैं और साथ ही बता दें कि सेकंड एसी में 50 टिकट व थर्ड एसी और चेयर कार में यह संख्या 100 टिकट किया जा सकता है। स्लीपर क्लास में वेटिंग सूची की यह सीमा अधिकतम 200 तक होगी। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि सीएम योगी ने दिया माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्देश। जी हां, श्रमिकों को अब रोजगार सीधा सीधा मिल जाया करेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले हर प्रवासी कामगार और श्रमिकों को रोजगार मिले, उनकी बराबर सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए माइग्रेशन कमीशन का गठन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस संक्रमण काल में हर प्रवासी को सुरक्षित लाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए जिला प्रशासन को सहयोग करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही यह अपील भी की गई है कि
ईद की नमाज घरों में ही पढ़ी जाए, सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन न हो। यह जानकारी रविवार को लोक भवन में कोरोना वायरस के संबंध में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों को दी है। साथ ही बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि रविवार को टीम 11 के साथ में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की वापसी और प्रदेश में ईद के संबंध में दी गई व्यवस्था और साथ ही साथ बाकी सारी चीजों की समीक्षा करते हुए सख्त हिदायत दे दी है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जनपद स्तर पर वेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन सभी को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। इस पर बेहद बड़ी चर्चा हुई है। हम आपको बस बेहद बड़ी अपडेट ये देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपको बता दें कि माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्देश जारी किया गया है, आप सभी जितने भी मजदूर भाई लोग, श्रमिक हैं, उन सभी को रोजगार मिलने वाला है और आप सभी को इस लाभ से वंचित नहीं रहना है। जैसे ही आपको कोई भी अपडेट मिले तो जल्द से जल्द जाइएगा और आपको रोजगार मिल सकेगा। अब इसी के साथ बेहद बड़ी खबर आपको बताते हैं कि अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। 25 मई से मुंबई में 25 विमानों की लैंडिंग, जी हां, कोलकाता में 28 से टेक ऑफ। तो आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर है क्योंकि 25 मई से अब चालू हो जाएंगी विमानों की आवाजाही। और साथ ही बता दें कि करीब 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानों के टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट पर खासा तैयारियां कर दी गई हैं। अब एयरपोर्ट पर आपको नए नियम कानून मिलेंगे और आपको एयरपोर्ट में भी कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी और एयरपोर्ट पर 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो किया जाएगा ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कहां पैदा हुआ कोरोना, जांच के लिए तैयार हुआ चीन, लेकिन एक शर्त रखी गई है चीन के द्वारा। चलिए जानते हैं आखिरकार वो क्या कुछ है। बता दें पूरी डिटेल आपको कि कोरोना संकट के मसले पर दुनिया के कई देशों के निशाने पर आया चीन अब झुकता नजर आ चुका है। समाचार एजेंसी आपको बता दें कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वह अब इस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए तैयार हो चुका है। साथ ही आप सभी को बता दें कि चीन के विदेश मंत्री, जिनका नाम है वांग यी, उन्होंने संवाददाताओं से कह दिया है कि चीन का दरवाजा कोरोना के पैदा होने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए खुल चुका है, लेकिन ऐसी जांच राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस दौरान चीन की तलखी अमेरिका के प्रति कम होती नजर नहीं आई। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमलों पर कह दिया है कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीन को बदनाम करने और अफवाहें फैलाने की अमेरिका की कोशिशें विफल साबित हुई हैं। खैर, हम आप सभी से जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है। और उसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर 25 मई को ईद मनाई जाने वाली है, लेकिन बाजार में जो भीड़ उमड़ी है वो बेहद ज्यादा है। आप सभी से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ दिन पहले तक बाजार में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी भीड़ का क्या हालचाल है, आपने शॉपिंग की है या फिर नहीं, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और साथ ही में पूरी डिटेल कि जम्मू कश्मीर और केरल में ईद रविवार को मनाई जा रही है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में इसे सोमवार को मनाया जाएगा। रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने पर इस त्योहार को मनाया जाता है। ईद उल फितर को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चक्कर में यह उत्साह थोड़ा सा कम भी दिखा है। और इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में ही ईद मनाने वाले हैं और शनिवार को भारत में चांद नहीं देखा गया, जिसके बाद जामा मस्जिद के इमाम ने ऐलान कर दिया कि देश भर में 25 मई यानी कि सोमवार को ईद मनाई जाएगी। कोरोना वायरस के चलते धार्मिक स्थल बंद हैं और साथ ही बता दें कि ऐसे में जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमामों ने लोगों को घरों में ही रहने और वहीं पर ईद की नमाज पढ़ने की सलाह भी दे दी है। वहीं दिल्ली में रविवार को खरीदारी करने कुछ बाजारों में बेहद भारी भीड़ देखी गई है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि मैदान पर लौटने वाले हैं एथलीट, सोमवार से शुरू हो जाएगी आउटडोर प्रैक्टिस। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले 17 मई को सरकार ने खेल परिसर और स्टेडियमों को खोलने यानी कि खिलाड़ियों के जाने और उनके प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी थी। आपको बता दें कि सुमारी वाला ने कह दिया है कि पटियाला, बेंगलुरु और ऊटी में एथलीट सोमवार से आउटडोर फिटनेस प्रशिक्षण शुरू करेंगे। यह ट्रैक पर फिटनेस प्रशिक्षण होगा और अभी खिलाड़ी अपने खेल के मुताबिक प्रशिक्षण लेने की जगह सिर्फ फिटनेस से जुड़ा अभ्यास करेंगे, क्योंकि वे पिछले 8 सप्ताह से अपने कमरों के अंदर बंद है। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कोविड-19 अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना मरीज शर्तों के साथ मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से यह फैसला कैसा है, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल कोविड-19 हॉस्पिटल्स में किया जाना चाहिए था या फिर नहीं। जो कोविड के मरीज थे यानी कि जिनको कोरोना वायरस हो रखा था, उन सभी को आप अपनी पूरी डिटेल और पूरी जानकारी के साथ अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली की थोक मंडियों में 1 रुपया प्रति किलोग्राम से नीचे के भाव पर बिक रहा है
टमाटर। जी हां, बड़ी डिटेल देते हैं कि यहां पर दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर और प्याज सहित सभी सब्जियों की कीमतों में इस महीने में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फल और सब्जियों के लिए एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर मंडी में टमाटर ₹1 प्रति किलोग्राम से भी कम भाव पर बिक रहा है। आपको बता दें कि मंडी के व्यापारियों ने कह दिया है कि सब्जियों के खुदरा व्यापारी थोक बाजार में कम आ रहे हैं, इसलिए मांग कम होने के कारण यहां पर कीमतें इतनी नीचे चली गई हैं। आपको बता दें कि आजादपुर मंडी में यहां पर रेट चार्ट के मुताबिक 1 मई को टमाटर का थोक भाव 6 से लेकर ₹15 प्रति किलोग्राम का था। आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में यह दर 0.75 से लेकर 5.25 रुपए प्रति किलो चल रहा है। इसी दर से आपको बता दें कि प्याज का भाव 1 मई को 4.5 से लेकर 11.25 रुपए प्रति किलो था और आपको बता दें कि शनिवार को इसकी कीमत 2.5 से लेकर 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम देखी गई है। तो आप अपने विचार लिख सकते हैं कि यहां पर जो सब्जियों के दाम हैं नीचे गिरते जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब इसी के साथ आप सभी को बताना चाहेंगे कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आपको इस वक्त गर्मी के क्या आसार लग रहे हैं? क्या लगता है कि गर्मी अगले आने वाले कितने दिनों में जाने वाली है? खैर, आपको बता दें कि मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कह दिया है कि विभाग ने पूर्वी उत्तरी प्रदेश के लिए लू के संबंध में ऑरेंज चेतावनी भी जारी कर रखी है। आपको बता दें कि उन्होंने आगाह भी किया है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा गर्म दिन आने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि श्रीवास्तव ने कहा है कि यह इस गर्मी के मौसम में पहली बार है जब लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आप सभी से भी हम निवेदन करते हैं कि आप कृपया घर से बाहर ना निकले और साथ ही में अगर निकले तो मास्क जरूर लगाकर निकले, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले कि रेल, बस और विमान से पंजाब आने वाले हर व्यक्ति को करेंगे क्वारंटाइन। जी हां, बड़ी बात है। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि घरेलू उड़ानों, ट्रेनों और बसों के जरिए पंजाब में आने वाले हर व्यक्ति को, एक इंसान को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हां, बेहद बड़ी खबर है और ध्यान से आपको इस चीज को फॉलो करना है अगर आप पंजाब जा रहे हैं तो। आपको बता दें कि फेसबुक पर कैप्टन को सवाल नामक लाइव प्रोग्राम के दौरान लोगों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि राज्य में दाखिल होने वाले यहां पर जितने भी हैं लोग, उन सभी लोगों को क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, वो भी 14 दिन के लिए। और साथ ही यह भी बताया गया है कि राज्य में दाखिल होने वाले जितने भी लोग हैं उनकी राज्य के अंदर जांच की जाएगी और जिलों के प्रवेश रास्तों के अलावा रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी जांच की जाएगी। और इस दौरान जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें संस्थागत एकांतवास में रख दिया जाएगा, जबकि बाकी को 2 हफ्तों के लिए घर में एकांतवास में रहना पड़ेगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि उद्धव के बयान पर रेल मंत्री गोयल का पलटवार, कहा कि जितनी ट्रेन चाहिए उतनी मिलने वाली है। साथ ही पूरी डिटेल बता दी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। रविवार को ठाकरे ने एक बयान में कह दिया कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए केंद्र की ओर से एक फूटी कौड़ी नहीं आई है। महाराष्ट्र सरकार इस काम में करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है और अब उद्धव के इस बयान पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। गोयल ने उद्धव के नाम कुछ ट्वीट लिखे हैं जिनमें उन्होंने लिखा कि उद्धव जी, आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा। कल हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया है कि आपके पास श्रमिक की लिस्ट तैयार है। सभी जानकारी 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचा दें जिससे ट्रेनों की व्यवस्था समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि इन जानकारियों में कहां से ट्रेन चलेगी, यात्रियों की ट्रेन के हिसाब की सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, यह सब होना चाहिए। गोयल ने तंज कसते हुए लिखा कि उम्मीद है कि पहले की तरह ट्रेन स्टेशन पर आने के बाद वापस खाली न जाना पड़े। आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको जितनी ट्रेन चाहिए उतनी उपलब्ध होंगी। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि बैंक फटाफट दे रहे हैं कोविड लोन, यानी कि कोरोना वायरस लोन। क्या कुछ खबर है, पूरी डिटेल आपको आराम से बताते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से संकट में फंसे कारोबारी से लेकर आम आदमी के लिए कई राहत के ऐलान कर दिए गए हैं। खास तौर पर आसानी से बैंकों द्वारा लोन दिए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और आदि बैंकों द्वारा आपको दिग्गज सरकारी जो बैंक होते हैं इस समय कोविड लोन प्रदान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एक ऐसी खास कर्ज है जिसकी पेशकश की गई है। आपको बता दें कि बैंकों का दावा है कि इस कर्ज की दर पर्सनल लोन की तुलना में बेहद कम होने वाली है। इन बैंकों के अलावा कई वित्तीय संस्थान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी खास ऑफर्स आपको दे रहे हैं। साथ ही बता दें कि
आरबीआई की ओर से यहां पर बैंकों को नकदी की प्रवाह बेहद बड़ी मात्रा में कर दी गई है। रिटेल लोन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी कर्ज उठाने की उम्मीद नजर आ रही है और ऐसे में तमाम बैंक इस तरह के ऑफर्स अपने ग्राहकों के लिए निकालकर मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि भारत को एक बेहद बड़ी बात कह दी गई है फ्रांस की तरफ से, जो कि एक बेहद अच्छी बात है और हम सभी के लिए गर्व करने वाली बात है। बता दें कि रविवार को फ्रांस के राजदूत इमैनुअल कहते हैं कि यहां पर एक बार कोरोना वायरस का संक्रमण का उपचार मिल जाए तो उसके बाद भारत को बड़े पैमाने पर दवा और टीके के उत्पादन में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। इमैनुअल ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि कोविड-19 की दवा और टीका आने के बाद दुनिया भर में उसका समान वितरण हो तो इसके लिए सभी देशों के बीच समन्वय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। इसमें दवाओं और टीकों के उत्पादक देश के तौर पर भारत जो है वो बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार पसंद आए हो जरा से भी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। इसके बिना आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिल सकेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।